श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैनपुरी उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री तपसी माँ पुराण कथा आज छठे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। इस कथा को आप टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जो सावन का अधिक मास तो वैसे 3 साल में आता है, लेकिन सावन के अधिक मास का इतना अधिक महत्व क्यों है, क्या कारण है, क्योंकि अधिक मास में कौन से भगवान शिव के कौन से रूप का प्राकट्य हुआ था। और साथ में ही हम जानेंगे कि आज है सावन के अधिक मास की नौमी तिथि, और नौमी तिथि पर एक रोग मुक्ति के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय किया जाता है जो केवल सावन के अधिक मास की नौमी तिथि में किया जाता है। उसकी जानकारी भी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और साथ में ही कल है 28 जुलाई। 28 जुलाई इसको किस चीज़ का दान करना है उसकी जानकारी भी हम आपको इसमें देंगे। और गुरुजी ने जो बताया था कि अधिक मास में हमें 5 दीपक जलाने हैं, उसमें हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना है उसकी जानकारी भी गुरुजी ने हमें आज की कथा में दी है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। इसलिए आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आज की कथा के संपूर्ण उपाय और उपयोगी पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। अधिक मास का क्या मतलब होता है? यदि अधिक मास का मतलब होता है यदि हम अधिक मास में कोई पुण्य करते हैं, दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिकता में ही मिलता है। और हमें केवल पूजा का पुण्य ही का फल ही अधिकता में नहीं मिलता, बल्कि यदि हम कोई पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो उसका पाप भी हमें अधिकता में ही मिलता है। इसलिए हमें अधिक मास में पुण्य तो करना ही चाहिए। पुण्य के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए, हमें उससे बचना चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी। अधिक मास तो 3 साल बाद आ जाता है, लेकिन जो सावन का अधिक मास होता है उसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि सावन के अधिक मास में शिव के एक स्वरूप का प्राकट्य हुआ था जो संसार के कल्याण के लिए हुआ था। इसलिए सावन के अधिक मास का बहुत महत्व है। कौन से महादेव का प्राकट्य हुआ था उसकी जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। कथा की तीसरी जानकारी। ठाकुर ब्रजवंदन से पत्र लेकर आया। बाबा, 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे आंखों के अंदर संक्रमण हो गया था और मेरा हीमोग्लोबिन भी 5 रह गया था। डॉक्टरों ने कहा कि 15 दिन के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, मेरे परिवार ने आपकी कथा सुननी शुरू की और घर वालों ने 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका आचमन कराना मुझे शुरू किया। जब हम दोबारा जांच के लिए दिल्ली गए तो मेरी रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्टों से पता चला कि मेरी जो बीमारी है वह बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बाबा को कथा पंडाल में नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की चौथी जानकारी। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का भोग है वह स्वयं भोगना पड़ता है, उसे कोई भी अपना या कोई रिश्तेदार भोग नहीं सकता। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। कथा की 5वीं जानकारी। जो व्यक्ति दवा करके खाता है उस व्यक्ति को ही दवा खाना बहुत जल्दी जाना पड़ता है, इसलिए हमें अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से अल्प आहार लेना चाहिए। कथा की छठी जानकारी। सावन के अधिक मास में जो श्रमेश्वर महादेव का प्राकट्य हुआ था, सावन के अधिक मास में श्रमेश्वर महादेव का प्राकट्य हुआ था, इसलिए ही सावन के अधिक मास की इतनी महत्ता है, क्योंकि इसमें श्रमेश्वर महादेव का प्राकट्य हुआ था जो विश्व के कल्याण के लिए। कथा की 7वीं जानकारी। ममता यादव फिरोजाबाद से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे पति को 2011 में ट्यूमर हो गया था, उसका ऑपरेशन करवाया, लेकिन 2018 में मेरे पति के मुंह में कैंसर हो गया, हमने फिर उसका ऑपरेशन कराया। 2022 में दोबारा से मेरे पति के दूसरी मुंह में दूसरी साइड भी कैंसर हो गया, हमने उसका ऑपरेशन कराया, और लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब यह बिस्तर पर ही रहेगा, क्योंकि उसको एक नाल, उसका जो ऑपरेशन के बाद उसके गाल में छेद हो गया था और वो एक नाल लगा दी थी जिससे ही खाना खाने के लिए दिया जाता था। 2022 में मैंने कथा सुननी शुरू करी और पशुपति व्रत किया। गुरुजी, मैंने बार पशुपति व्रत किया और बाबा से विनय करी, बाबा कृपा करो मेरे पति को ठीक कर दो। गुरुजी, बाबा की कृपा से मेरे पति की वो नाल भी निकल गया। डॉक्टरों ने कहा था कि यह नाल इसको जिंदगी भर लग रही है, इसका जीवन भी कुछ ही दिनों का बाकी है और ये छेद तो कभी नहीं भरेगा। बाबा की कृपा से मेरे पति का छेद भी भर गया है, उसकी नाल भी निकल गई है, और गुरुदेव बाबा की इतनी कृपा हुई, अब मेरा पति काम पे भी जाने लगा, इसलिए मैं बाबा को दंडवत करने प्रणाम
करने आई हूँ। कथा की 8वीं जारी। निधि निधि हरदोई से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी मम्मी को 2020 में पेट में अचानक दर्द हुआ और जांच से पता चला कि उनकी बच्चेदानी में कैंसर हो गया है, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरुदेव, हमने आपकी कथा सुनी थी, हम सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, उसका जल पिलाना शुरू किया और जब जल पिलाने के बाद जांच करवाई तो पता चला कि कैंसर में आराम लगना शुरू हो गया, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए मम्मी का पेट भी काटा, लेकिन डॉक्टर यह देखकर हैरान थे कि मम्मी के पेट में कोई गठान नहीं थी। हम बाबा को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कथा की 9वीं जानकारी। गुरुदेव ने आज बताया कि जो हम अधिक मास में 7 तिथियों में जो हमें 5 दिए लगाने हैं, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा में जो हमें दीपक लगाना है, उसमें हमें कौन सी बाती का प्रयोग करना है। आज गुरुजी ने बताया कि हमें उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती हमारे वंश की वृद्धि भी करती है, धन संपदा की वृद्धि भी करती है और हमारी सुख समृद्धि में भी वृद्धि करती है। इसलिए हमें इन जो अधिक मास में 5 दीप जलाने हैं 7 तिथियों में, इनमें हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। और जब भी हम पितरों का दीप लगाएं या दुर्गा का माता का कोई दीप लगाएं तो उसमें भी हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। कथा की 10वीं जानकारी। गीता गुप्ता लखनऊ से पत्र लेकर आई। गुरुजी, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, 2020 से आपकी कथा सुनती हूँ। मेरा बेटा 2021 से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन 1-2 अंक से रह जाता था। गुरुदेव, मैंने बेटे से कहा कि अपने पास में कानपुर में कथा हो रही है, एक दिन की कथा सुनूंगी और बाबा से विनय करके आऊंगी। बाबा, अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं अगली कथा जहाँ पर भी होगी मैं उसे सुनने के लिए जाऊंगी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 19 जून 2023 को मेरे बेटे को पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी लगी। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। कथा की 11वीं जानकारी। गुरुदेव ने बताया कि 16 अगस्त को सीहोर में जो कावड़ी यात्रा होगी वह सीवन नदी से और जो कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में लाकर के चढ़ाई जाएगी, उसके लिए विनय प्रार्थना किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँच के इस कावड़ी यात्रा में भाग लें। कथा की 12वीं जानकारी। जो कल है 28 जुलाई और गुरुदेव ने एक पूरे महीने के दान की एक लिस्ट निकाली है। उसमें गुरुदेव ने बताया कि 28 जुलाई को जो हमें दान करना है वह मोतीचूर के 33 लड्डुओं का दान किया जाएगा, इसलिए वो उसको 33 लड्डुओं का दान अवश्य करें। कथा की 13वीं जानकारी। जैसे आप सब देखिए, आज है अधिक मास की 9वीं तिथि और आज ही शाम के समय में आपको यह उपाय जरूर करना है। यह उपाय किसे करना है? यदि आप कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, उसकी पूरी जिंदगी दवाइयाँ खा कर निकल रही है, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, कभी ये इस बीमारी के लिए, कभी उस बीमारी के लिए, तो आपको एक आटे का दिया बना लेना है और उसमें 4 बाती लेनी है। उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालना है और थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर घर के बाहर चौखट पर नहीं, हमें चौखट से थोड़ा बाहर की साइड को जाना है। घर के चौखट से थोड़ा दूर बाहर की तरफ 9वीं तिथि को दिन आज हम यह उपाय शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बाद यह उपाय अवश्य कर 6 बजे के बीच में यह उपाय करना है। हमें 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसका स्मरण करते हुए जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके शरीर पे से 27 बार सिर से ऊपर से नीचे की ओर मारना है, उसका उतारा करना है और सिर नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए। और जिस मास में जिस तिथि को हमें उतारा करें, क्योंकि हम श्रावण के अधिक मास की 9वीं तिथि को उतारा कर रहे हैं, तो अधिक मास की 9वीं तिथि का स्मरण करते हुए और जिस व्यक्ति का उतारा कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र का स्मरण करके यदि हम इस दिए को उस चौखट पर ही रख देते हैं तो उस व्यक्ति की बीमारी वह छूट जाती है। याद रखें, दिया जला के रखना है, ऐसे ही नहीं रखना। उस चौखट पर रख देते तो उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है, वह व्यक्ति रोगीला नहीं रहता है। कथा की 14वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं, मिर्गी वो बेहोश हो जाता है, तो उसको पांडुकेश्वर महादेव का जल पिला देने से जो मिर्गी के दौरे हैं उसके आने बंद हो जाते हैं। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।